रेलू कट्टों का जलसा, असल लीडर्स क्यों ना आए, गंडापुर की मजबूरी क्या, नजम सेठी का दबंग तजिया, पीटीआई लाहौर जलसा कामयाब या नाकाम, कितने लोग आए। सीनियर सहाफी नजम सेठी का दबंग तजिया सामने आ गया। सीनियर सहाफी नजम सेठी के मुताबिक पंजाब में वो जज्बा नजर नहीं आया और लोग नहीं निकले। हुकूमत ने भी कुछ रुकावटें खड़ी की। जो असल मसला था वो ये था कि इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से जलसे की अहमियत कम। दूसरा, आली अमीन गंडापुर पहुंच नहीं सके। आली अमीन गंडापुर लेट पहुंचे, ये बात साफ है, वो पहुंचना ही नहीं चाहते थे। जलसे में जिन लोगों ने तकारीर की इनकी कोई ज्यादा अहमियत न थी। इमरान खान की बांग्लादेश मॉडल की स्ट्रेटजी यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि बांग्लादेश में तालिबा की तहरीक थी, यहाँ सिर्फ एक सियासी जमात का मामला है। लोग अब थक चुके हैं, गिरफ्तारियों से भी खौफजदा हो चुके हैं। पंजाब में वो जज्बा नहीं जो केपी में है। आली अमीन गंडापुर फंसा हुआ है, कभी खान साहब तो कभी एस्टैब्लिशमेंट और कभी पीटीआई कारकुनों से हाजिरी लग जाती है। मौलाना और पीटीआई की डील, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार और सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि बहुत दिलचस्प मोड़ आया जब तहरीक इंसाफ और मौलाना आपस में मिल रहे थे। मौलाना की जमात थोड़ी मोहतात है, मुलाकातों को पीटीआई के कुछ लोग हाँ कहते लेकिन कुछ इब्तदाई मरहला करार देते। इरशाद भट्टी ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के पास मौलाना के लिए कुछ ऑफर्स हैं। पीटीआई की जानिब से फजल रहमान को केपी में 2 सेनेटर्स की ऑफर की गई। यही नहीं बल्कि आइंदा सूबे में सीट एडजस्टमेंट की भी पेशकश मौलाना को दी गई। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की पार्टी थोड़ी मोहतात है, इसलिए अभी तक पीटीआई की ऑफर्स का जवाब नहीं दिया गया। इरशाद भट्टी ने आईनी तरमीम के हवाले से भी कई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पैकेज अगर मंजूर हो जाता है तो जुडिशरी नहीं माने, वो कल सड़कों पर आएंगे और तहरीक इंसाफ इनके साथ भरपूर तरीके से मैदान में होगी। पीटीआई जलसे के आफ्टर शॉट्स, पीटीआई ने क्या हासिल किया, सहाफी इमरान रियाज का बड़ा दावा सामने आ गया। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक पीटीआई के जलसे के आफ्टर शॉट्स आ रही हैं। हुकूमत को बहुत बड़े झटके लग रहे हैं जिससे वो संभल नहीं पा रही। रिंग रोड पर कारकुन रात गए तक जमा रहे, लाहौर में रैलियां निकली, इसने दोबारा से लाहौर को चार्ज किया। सहाफी के मुताबिक माजी में भी लाहौर से निकलने वाली तहरीक बहुत कामयाब रही। इस जलसे के बाद एक नई तहरीक जन्म ले गई। जो एक खौफ तारी था वो तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया। बहुत अरसे बाद इमरान खान की तस्वीर और झंडे नजर आए। लाहौर किसी दौर में नून लीग का गढ़ होता था लेकिन अब ये पीटीआई का गढ़ बन चुका है। लाहौर जलसे से साबित हो गया कि आज भी लोग तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े हैं। सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा कि लाहौर जलसे से आईनी तरमीम पर धोखा करने वालों को भी पैगाम जाएगा कि अगर हुकूमत के हक में वोट दिया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अब वकला मैदान में आएंगे। हुकूमत को 15 अक्टूबर तक हाल में आईनी तरमीम करनी है। इस हवाले से हुकूमत हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लाहौर में तहरीक का माहौल बन चुका, अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर सियासत का गढ़ बन सकता है। मखसूस नशिस्तें, जजेस में चल क्या रहा है, अहम इंकशाफ सामने आ गया। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जारहाना पॉलिसी बरकरार है, अहम इंकशाफात सामने आ गए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों पर मुख्तसर हुक्म के 7 रोज बाद चीफ जस्टिस ने बतौर सरबराह कमेटी 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत पर जोर दिया, ताहम अक्सरियत ने इनके साथ इत्तेफाक न किया। बाद चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्त की जल्द तारीख मुकर्रर करने के इख्तिलाफी नोट में अक्सरियती राय पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में इख्तिलाफ उस वक्त देखने में आया जब कमेटी के 2 जजों ने मीटिंग के मिनट्स तब्दील कर दिए। जराये के मुताबिक 1 अगस्त के कमेटी इजलास के मिनट्स दोनों अरकान की मंजूरी और दस्तखत के बगैर वेबसाइट पर अपलोड किए गए। चीफ जस्टिस ने कबल एक्साइज एक्ट 2005 पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसला लिखने में ताखीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मेरे और बेटी के सर पर बंदूक रखी गई, मर्द अहलकार ने मेरे मुंह पर दुपट्टा फेंका, पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने दुख भरी दास्तान सुना दी। एक पॉडकास्ट के दौरान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने बताया कि 9 मई के वाकयात के बाद 10 मई को मेरे घर पर पुलिस आई। मैं वॉशरूम में थी, पुलिस एहलकार मेरे बेडरूम में आए और मुझे खदशा था कि ये मेरे वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देंगे। मैं बाहर आई और मेरे सामने 25 नकाबपोश खड़े थे। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस था। उन्होंने मेरे सर पर गन रखी और मेरी बेटी के सर पर भी गन रखी और कहा कि कुछ बोले तो गोली मार देंगे। आलिया हमजा ने कहा कि मैंने एहलकार से दुपट्टा मांगा। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर एक मर्द एहलकार ने दुपट्टा मेरे मुंह पर मारा। सब ने देखा उन्होंने मेरे घर का क्या हाल किया। जब मैंने सरेंडर कर दिया था तो फिर बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने मेरी बेटियों के फोन और लैपटॉप्स भी ले लिए। गाड़ी में बिठाकर आंखों पर काली पट्टी बांधकर और मुंह पर काला कपड़ा बांधकर और हाथों में हथकड़ी लगा दी। 4 घंटे तक गाड़ी में घुमाते रहे। एक खातून एहलकार ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैं आंखों से पट्टी उतारी गई। 3 दिन तक CIA कोतवाली में रही। कोट लखपत पहुंची तो 17 खवातीन पहले ही वहां पर मौजूद थी। उसके बाद यास्मीन राशिद को भी लाया गया। 7 दिन के बाद मुझे रात 2 बजे रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर जलसे में कौन कौन बिका, साउंड सिस्टम और बत्तियां किसने बुझाई, सहाफी समी इब्राहिम के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। समी इब्राहिम के मुताबिक हमने सोशल मीडिया पर ये देखा कि साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद कर दी गई। तासुर ये दिया
गया कि साउंड सिस्टम इंतजामिया ने बंद किया और स्टेज पर चढ़कर पार्टी रहनुमाओं को उतरने के लिए मजबूर किया। असल मामला कुछ और है। समी इब्राहिम के मुताबिक ये सब कुछ जो हुआ इसमें तहरीक इंसाफ के मुकामी क़यादत के कुछ लोग हुकूमत के साथ शरीक थे। मरियम नवाज के साथ ये तय किया गया था कि अली अमीन गंडापुर को तकरीर नहीं करने दी जाएगी। सबको पता था कि अली अमीन ने पेशावर से आना है। जैसे अली अमीन गंडापुर लाहौर के करीब पहुंचा तो उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर अचानक गायब। पीटीआई का पावर शो क्यों खराब हुआ? असल कहानी सामने आ गई। निजी टीवी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जलसे में मरकजी क़यादत ही नहीं आई। अली अमीन गंडापुर भी ताखीर से जलसागाह पहुंचे। तमाम सूरत हाल पर सवालात उठने लगे। जलसे का वक्त 3 बजे का, स्वाबी से रवानगी 2 बजे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बर वक्त न पहुंचने पर कई सवालात उठने लगे हैं। वजीर आला लाव लश्कर के साथ निकले मगर सबाबी इंटरचेंज पर कारकुनों को छोड़कर अचानक गायब हो गए। KP से आने वाले काफिलों के कायद अचानक कहां चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। मोटरवे खुली होने के बावजूद दूसरा रास्ता क्यों चुना गया? वजीर आला KP तनहा निकले और फिर काला शाह काकू पर दीदार हुआ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हुकूमती बेंच से बड़ा दावा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले जलसे में ताखीर से पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर का किरदार मशकूक हो गया। कारकुनों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई सवालात उठ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एक तरफ तो KP से ही लेट निकले, इसके बाद कारकुनों ने उन्हें घेरे रखा। लेकिन अब हुकूमती बेंच से एक और बड़ा दावा सामने आया है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि जो रिपोर्ट कार्ड मंजर-ए-आम पर आया है इसमें जलसा फ्लॉप ही नजर आ रहा है। अली अमीन गंडापुर वक्त पर पहुंच नहीं सके। उन्होंने कहा कि जलसे से मालूम हो गया है अवाम इनके साथ नहीं है। सारा दिन लग रहे जलसा होगा मगर वक्त पर अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच सके। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है इसलिए वो लेट पहुंचे। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। इस वजाहती फैसले से और अब हम पैदा हो चुका है।